और ये बजरंग दल को हम कोई उत्पाती संगठन नहीं है, हमारे हिंदुओं का संगठन है, हिंदू हित की बात करता है। हम भारत में रह रहे हैं, हिंदू हैं तो अपनी ही बात करेंगे। तो बजरंग दल का भी उसको आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया गया कर्नाटक में, और ये कहा गया है कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेसियों ने कहा है कि हम उसको बैन कर देंगे। उसके लिए इतना दम नहीं है। हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में रह करके रजिस्टर्ड संस्था है, कोई रोक नहीं सकता, और किसी की हिम्मत या किसी का दम नहीं है कि वो बजरंग दल को बैन कर सके। दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति, जो हमारी मातृशक्ति, और दुर्गा वाहिनी दिल्ली प्रांत या पूरे विश्व में काम कर रही है हिंदू महिलाओं के लिए जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए। हमें नहीं लगता किसी के माई के लाल का दम है कि वो हम लोगों को रोक लेगा। हम यूँ ही अपना काम करते रहेंगे और सफल होते रहेंगे। जितने ये कम्युनिज्म करने वाले हैं, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें आप। ये अपने देश की रोटी खाते हैं, अपने देश का अन्न जल खाते हैं, उसके विरोध की बात करते हैं। हम तो खैर प्योर हैं ही हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। हम आगे सीना ठोक के काम करते हैं तो पीछे पैर खींचने वाले बहुत आते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे मुद्दे ज्वलंत हैं, ऐसे ही उठते रहेंगे, और बड़े शहर से हम लोग अपने कार्य को करते हैं, और बहुत रोका भी है। अगर ये हिंदू संगठन न होता तो अभी जो हो रहा है इससे जघन्य अपराध होने लगता। आपके द केरला स्टोरी आप देखें, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी उसे देखें। खून खौलाने वाली बात है भैया। मुझको लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद हम सबको समझ में आ जाएगा कि बजरंग दल क्या और पीएफआई क्या है। ये समझ में हम सबको आ जाएगा। बजरंग दल एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन है। मुझे गर्व है कि मैं बजरंगी हूँ। निश्चित तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की हार होगी और बजरंगी पुनः जीतकर एक हिंदूवादी सरकार बनाएंगे। पीएफआई और बजरंग दल के अंदर भेद हमको समझिए। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है जिसके प्रमाण केंद्र सरकार के पास है। आज से पहले भारत में कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? अगर ये आतंकवादी संगठन था, कर्नाटक चुनाव में क्यों हो रहा है? बजरंग दल का प्रदर्शन था और हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन रखा गया था। तो किस तरीके से आप देखती हैं इस प्रदर्शन को? हम खुद ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। महिला इकाई जो विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत में काम कर रहा है, उसके ही कार्यकर्ता हैं हम महिला इकाई के। और ये बजरंग दल को हम कोई उत्पाती संगठन नहीं है, हमारे हिंदुओं का संगठन है, हिंदू हित की बात करता है। हम भारत में रह रहे हैं, हिंदू हैं तो अपनी ही बात करेंगे। और बजरंग दल है, नाम है हनुमान जी के नाम से बजरंग दल रखा गया है, क्योंकि बजरंग दल की सेना थी और उनके साथ भी हनुमान जी के साथ उनकी सेना चलती थी। ऐसे ही हमने अपनी सेना बनाई हुई है बजरंग दल, जो जहाँ भी लफ्ज़ जिहाद या धर्मांतरण या कोई भी ऐसा आता है जो हमारे धर्म पर, हमारे मंदिरों पर कोई आघात होता है, उसके मुद्दे को उठा करके और हम अपने बात को रखते हैं सामने, पब्लिक पर, सरकार के सामने। ऐसे ही जो बजरंग दल का भी उसको आतंकवादी संगठन से जोड़ दिया गया कर्नाटक में, और ये कहा गया है कि हमारी सरकार आएगी, कांग्रेसियों ने कहा है कि हम उसको बैन कर देंगे। उसके लिए इतना दम नहीं है। हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, स्वतंत्र भारत में रह करके रजिस्टर्ड संस्था है, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम हिंदू हैं, हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम अपने देश में अगर रह करके हिंदू हित की बात करते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है और ना ही कोई रोक पाएगा। प्रभु हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के पास। और आज पूरे दिल्ली भर में नहीं, पूरे भारत में एक ही समय करेक्ट 6 बजे के समय पूरे भारत में इस तरीके से हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। आपने देखा होगा, एकदम शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। हम जब भी कुछ ऐसा होता है हम अपने प्रभु को याद करते हैं, इसलिए जगह जगह हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं। और किसी की हिम्मत या किसी का दम नहीं है कि वो बजरंग दल को बैन कर सके। दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति, जो हमारी मातृशक्ति, और दुर्गा वाहिनी दिल्ली प्रांत या पूरे विश्व में काम कर रही है हिंदू महिलाओं के लिए जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए। हमें नहीं लगता किसी के माई के लाल का दम है कि वो हम लोगों को रोक लेगा। हम यूँ ही अपना काम करते रहेंगे और सफल होते रहेंगे। ये मेरा देश है, हम अपने धर्म युद्ध की लड़ाई कर रहे हैं। आज ये प्रदर्शन आपने जो देखा, ये बहुत शांतिपूर्वक हनुमान जी को याद करते हुए हनुमान चालीसा का पूरे ही विश्व में किया गया है। पूरे भारत के एक एक कोने में एक ही समय आज हुआ है, यही कि प्रभु ऐसे जिहादियों को, ऐसे कम्युनिस्ट माइंडेड को, जितने ये मार्क्सवादी हैं, जितने ये कम्युनिज्म करने वाले हैं, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें आप। ये अपने देश की रोटी खाते हैं, अपने देश का अन्न जल खाते हैं, उसके विरोध की बात करते हैं। हम तो खैर प्योर हैं ही हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। बजरंग दल प्रयास कर रहा है ना,
हम प्रयास कर रहे हैं, हमारी बहनें प्रयास कर रही हैं, हमारा संगठन प्रयासरत है अपने गौ माता की रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए। हम प्रयास तो कम से कम कर रहे हैं, हम उनके जैसे तो नहीं है जो घर में सो रहे हैं। और ये तो जितनी बवाल होती है, हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे सीना ठोक के काम करते हैं तो पीछे पैर खींचने वाले बहुत आते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे मुद्दे ज्वलंत हैं, ऐसे ही उठते रहेंगे और बड़े शहर से हम लोग अपने कार्य को करते हैं और बहुत रोका भी है। अगर ये हिंदू संगठन ना होता तो अभी जो हो रहा है इससे जघन्य अपराध होने लगता। आपके द केरला स्टोरी आप देखें, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी उसे देखें। खून खौलाने वाली बात है भैया, पूरा केरल को पूरा बहन बेट मतलब ऐसे कि बहन बेटियां मेरी भेड़ बकरियां आप उठा करके ले जा करके लफ्ज़ और रेप करके फेंक रहे हैं, उन्हें सीरिया लेकर के जा रहे हैं, आप आतंकवादी बना रहे हैं। हम उसकी लड़ाई लड़ते, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन क्या कहेंगी, हर बेटी तक तो ये मैसेज नहीं जा रहा। केरला स्टोरी देखने के बाद लड़कियां समझदार बनेंगी। भैया पहुँचेगा, पहुँचा रहे हैं, हम लोग पहुँचा रहे हैं और खुला पहुँचा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। और ये केरला स्टोरी देखने के बाद सबका खून खोलेगा, सबका खून खोलेगा। और ये बात बहुत अच्छे से हम लोग, क्योंकि दिल्ली में अभी 50-60 गोष्ठियाँ लफ्ज़ जिहाद पे कर चुके हैं, कोने कोने में हमारी बहनें जा रही हैं। और जब हमारी बहनें अपने धर्म ग्रंथ और उसके बारे में जान जाएंगी, यही तो हमारा विश्व हिंदू परिषद का काम है, सेवा और सुरक्षा और संस्कार देना। जिस दिन मेरी बहन बेटे माई का लाल का दम नहीं है कि उंगली छू लेगा, ठीक है। इन्होंने जो किया है केरल में, वो दिल्ली में कोई करके देखे तो अभी जो हो रहा है उसके लिए हम सब तैयार हैं। कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का काम क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस के मन में भय है। तो इससे अच्छा जवाब कांग्रेस देगी कि वो प्रतिबंध क्यों लगाना चाहते हैं। कांग्रेस प्रतिबंध इसलिए लगाना चाह रही क्योंकि वो बजरंग दल को PFI के समकक्ष देखती है। देखिए, मुझको लगता है कि कर्नाटक चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके बाद हम सबको समझ में आ जाएगा कि बजरंग दल क्या और PFI क्या है। ये समझ में हम सबको आ जाएगा। आपको क्या लगता है बजरंग दल एक सामाजिक संगठन के तौर पे कैसे काम कर रहे हैं? बजरंग दल एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी संगठन है। मुझे गर्व है कि मैं बजरंगी हूँ। निश्चित तौर पर कर्नाटक में कांग्रेस की हार होगी और बजरंगी पुनः जीतकर एक हिंदूवादी सरकार बनाएंगे। क्योंकि बजरंग दल पे कई बार आरोप लग रहे हैं, गौकसी के आरोप में कई मुस्लिम लोगों को उन्होंने मारा है या कत्ल किया है उनका। तो ऐसे आरोपों को चल के कांग्रेस हरदम उनको बैन लगाने के लिए। आरोप लगाना अलग बात है, लेकिन उसकी सत्यता कितनी है, सच्चाई कितनी, हमको समझनी होगी। PFI और बजरंग दल के अंदर भेद हमको समझिए। PFI एक आतंकवादी संगठन है जिसके प्रमाण केंद्र सरकार के पास है। आज से पहले भारत में कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया अगर ये आतंकवादी संगठन था? कर्नाटक चुनाव में क्यों हो रहा है? देश की जनता, कर्नाटक की जनता समझदार है, अपना मत वह एक राष्ट्रवादी सरकार के समक्ष देगी और बजरंगी पुनः विजय होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बीजेपी बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ रही, क्या उचित है? भैया हम सारे बजरंगी हैं, जो हनुमान 40 हम सब बजरंगी हैं और जितने आप लोग देख रहे हो ये बजरंगी हैं। ये बजरंगी मिलके कांग्रेस की लंका को विध्वंस करेंगे, जलाने का काम करेंगे। आप कर्नाटक के रिजल्ट में उसको देख लेंगे।